इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी के बहुत ही खास शो योग के रंग स्वामी रामदेव के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। देश को आजाद हुए 73 साल हो गए और इस आजादी के लिए बहुत से वीर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। हम बात कर रहे हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की, जिनकी याद में आज पूरा का पूरा देश शहीदी दिवस मना रहा है। हुसैन, आजादी के इन दीवानों को शहीद हुए 90 साल हो गए हैं। आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने फांसी के फंदे को चूम कर गले लगाया था और देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। और इनकी फांसी के लिए ज्योत्सना तारीख 24 मार्च तय हुई थी, लेकिन जो उबाल पैदा हो रहा था इनकी फांसी को लेकर के, उसकी वजह से अंग्रेजी हुकूमत को एक दिन पहले यानी 23 मार्च को फांसी देनी पड़ी। बहरहाल मुल्क आजाद हो गया, लेकिन अभी एक और लड़ाई बाकी है। देश को लाइफस्टाइल डिजीज, बीपी, शुगर, थायराइड और दिल की बीमारियों से हमें आजादी दिलानी है, जिसका सपना स्वामी रामदेव ने अपनी आंखों में सजा रखा है। वो उसे पूरा करने के लिए 24 घंटे और 7 दिन लगे रहते हैं। इंडिया टीवी भी बिना ब्रेक के, बिना आराम के हर दिन योगाभ्यास करवाता है। बिल्कुल हुसैन, और हमेशा की तरह स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने जिस क्रांति की शुरुआत की, उसमें पूरा देश जुड़ गया और हमें आज़ादी मिली। और आप योग क्रांति में जिस तरह से हर दिन लाखों लोग हमारे साथ आपको देखकर जुड़ रहे हैं, वो भी दिन दूर नहीं की जब यंग इंडिया, फिट इंडिया होगा। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको। प्रणाम आपको। अपने शहीदों के सपनों का भारत बनाना है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। उन अपने शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पित होते हुए सबसे पहले ये जोश, ये शौर्य, ये पराक्रम जो शहीद आजम भगत सिंह में था, राजगुरु सुखदेव में था, उनके मित्र पंडित राम प्रसाद बिस्मिल में, चंद्रशेखर आजाद में, अशफाक उल्लाह खां में था। और ये शहीद आजम से लेकर के और वो 7 लाख से ज़्यादा वीर वीरांगनाएं जिनकी शहादत की बदौलत हमें आज़ादी मिली, उन सब के सपनों का भारत बनाने के लिए हमें बलवान बनना पड़ेगा। उन्होंने तो हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिला दी, हमें रोगों से आज़ादी चाहिए, आर्थिक और वैचारिक दरिद्रता से आज़ादी चाहिए। तो उसके लिए चलिए हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, हमने अपने शहीदों के सामने ज्योत जलाए और इस ज्योत को बुझने नहीं देना है। चलो सूर्य नमस्कार के साथ सभी शुरुआत करते हैं और उनकी याद में गीत भी गाते हैं।
शानदार स्वामी जी। सुबह उठ करके जो युवा जॉगिंग करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, वो भगत सिंह की तरह वीर बनेंगे। स्वामी जी, इस गीत ने इतना जोश बढ़ा दिया और मेरे दाईं और बाईं ओर कि ज्योत्सना ने यहाँ पूरा मंच हिला दिया था। हुसैन, स्वामी जी के जोश और एनर्जी के सामने मेरा जोश कुछ भी नहीं। तो ये जोश, ये जुनून, ये जज्बा, योग शक्ति से राष्ट्र भक्ति का ये सैलाब पूरे देश में उमड़ रहा है और हमें रोज योग करना है और योग के संग सब रोगों से जंग लड़ते हुए और इस भारत को रोग मुक्त बनाना है। अंग्रेजों से क्या गुलामी से तो मुक्त हो गए, अब बीमारियों की गुलामी, आर्थिक गुलामी, वैचारिक गुलामी, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी, खेत खलिहानों की गुलामी से हम एक सच्ची आजादी, संपूर्ण आजादी स्वामी जी, उसको हमें पाना है। इसके लिए जैसे मेरे साथ यहाँ वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम विश्वविद्यालय के बालक बालिकाएं आप देख रहे हैं जी, आप पूरे मजे से आनंद से योग कर रहे हैं। ऐसे सबको योग करना है। सुबह सुबह एक बार पसीना बहाना है, कोई बहाना नहीं बनाना। सुबह उठ के पसीना बहाना। ये और स्वामी जी, आज के दिन का एक संदेश खास तौर से नौजवानों के लिए है, युवाओं के लिए है। सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे शहीदों को याद करने का आज दिन है, तो हमारे युवाओं को आगे आना होगा और युवाओं को ये प्रण लेना होगा कि वो अब योग के जरिए खुद को मजबूत करेंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे और देश की तरक्की समृद्धि में अपना योगदान देंगे। स्वामी जी, देशवासी निरोगी रहें, इसके लिए कितनी देर योग करना ज़रूरी है? शुरुआत तो आपने कर दी है, लेकिन लोग किस उम्र में शुरुआत करें? तो सब कम से कम 5-10 आसनों से शुरुआत कर लें। अभी हम बहुत सरल सहज आसन कर रहे हैं जी, लेकिन हम इधर से जो आसन कर रहे हैं सरल सहज, ये मेरे सामने के छोटे छोटे बच्चों से लेके जो 2.5-3 साल के योगी हैं मेरे सामने, ये लगे हुए हैं पूरे दमखम के साथ। तो ये अभ्यास जो हम अभी कर रहे हैं 5-10 आसन अपनी आवश्यकता के अनुसार चुन रहे हैं, चाहे रोगी हो चाहे निरोगी हो, सबको ऐसे ही करना है और बहुत सुंदर कर रहे हैं। आप अपने लिए भी तालियां बजाइए, अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे योगी हैं हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के, आचार्य कुलम के, पतंजलि गुरुकुलम के, वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम के। चलो, ये तो वृक्षासन में ही ताली भी बजा रहे हैं और अपना आसन भी कर रहे हैं। तो ऐसे सबको आसन करना है। तो ये तो हो गए सरल से आसन। अब कम से कम 5 आसन जवानों के लिए बताते हैं। आज जवानों का जोश और जज्बे का दिन है ना, जिन्होंने अपनी जवानी भारत माता के लिए लगा दी। ऐसे चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह से लेकर के उन शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए चलो शीर्षासन से ये 5 आसन तो जवानों को जरूर करने चाहिए। फिर 5 आसन आज डायबिटीज़ के लिए, पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए, फिर 5 आसन ओबेसिटी के लिए, फिर 5 आसन कमर के लिए, 5 से 10 आसन रोज कर लें, 5 से 10 प्राणायाम जिसका को जैसा अभिष्ट है ऐसे सबको करने हैं और सब बहुत सुंदर कर रहे हैं। ऐसे पूरे देश को हमें योग करता हुआ देखना है और योग से एक आध्यात्मिक भारत, आध्यात्मिक विश्व बनाना है जहाँ कोई प्रांतवाद ना हो, कोई जातिवाद ना हो, कोई मजहबी उन्माद ना हो, कोई फांसीवाद ना हो, बल्कि योगवाद से, अध्यात्मवाद से राष्ट्रवाद, मानवतावाद का एक नया इतिहास लिखा जाए जहाँ पर एक स्वस्थ भारत, स्वस्थ विश्व, हेल्दी वेल्दी इंडिया, हेल्दी वेल्दी वर्ल्ड। योग से वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी, वर्ल्ड हैप्पीनेस को हमें पाना है। ये इतना बड़ा अभियान हमने चलाया है इंडिया टीवी के माध्यम से। वापस आ जाएंगे और ऐसे ही ये 5 आसन तो सब जवानों को करने जो हमने किए अभी।
तो ये जवानों के लिए शीर्षासन के बाद चलो सर्वांगासन। आज सब व्रत लेंगे, प्रण लेंगे, हमें शहीदों का संकल्प, उनके सपनों का भारत बनाना है, वीर वीरांगना और ऋषिकाओं के सपनों का भारत बनाना है। उसके लिए अपने आप को शरीर लेकिन स्वामी से जी, बलवान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, हृदय से श्रद्धावान, आचरण से शीलवान, चरित्रवान, हमें खुद को महान बनाना है। और हम महान बनेंगे तो भारत महान बनेगा। सर्वांगासन के बाद हलासन। स्वामी जी हमारे नौजवान प्रण और संकल्प तो लेना चाहते हैं। सब बच्चे चलो। स्वामी जी आप संकल्प की बात कर रहे हैं, हमारे युवा संकल्प लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ अपनी ही परेशानियों में वो उलझे हुए हैं। देर से सोना, सुबह देर से उठना, बहुत सारी और ऐसी चीज़ों को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है कि वो इस संकल्प को लेने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, जिसकी वजह से तो इसके लिए पहले तो हमें उनकी लाइफस्टाइल जो डिजीज़ है और उनकी लाइफस्टाइल को पहले ठीक करना होगा। तो ख़राब लाइफस्टाइल से लोगों का स्वामी जी बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, तो लाइफस्टाइल को कैसे ठीक करें? थोड़ी सी डांट भी लगाइए यहाँ पर आप आज के नौजवान बच्चों को। तो लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए पहले तो चलो वापस आ जाओ बच्चों। लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए सब मेरे साथ बोलेंगे, करो योग, करो योग। तो हमारे सामने दो ऑप्शन है हुसैन भाई, ज्योतिना जी। वन इज योगा एंड अनदर इज रोगा। If you are not doing yoga, then रोगा will be होगा। ये इंग्लिश है हमारी। तो देखो सुबह सुबह सबको योग को लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, हार्ट की प्रॉब्लम, ओबेसिटी है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, फिर जेनेटिक डिजीज है, फिर कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। उनकी एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। चलो वज्रासन में हम बैठते हैं और इधर से आरती जी ये तो बहुत कठिन आसन करती हैं, तो आप यहीं से शुरू करो। एक के बाद दूसरा रिदमिक योगा शुरू करते हैं। आरती जी के एक बार जोरदार अभिनंदन। तो आप शुरू करो बेटा। देखो जो आरती जी की तरह कैपेबल है, ये भी, इसके बेटे का नाम योगी है। एक योगी बच्चे की माँ है और यहाँ से अपने देखो कठिन आसन कर रहे हैं और एक के बाद दूसरा आसन पूरे संतुलन के साथ कर रहे हैं। ऐसे करना है और ये तो अपना आसन करते रहेंगी, ये मेरे साथ फ्रेम में रहेंगी और बाकी आप भी कठिन आसन करो बच्चों। अपना स्तूप बनाओ सबसे पहले वापस और उसके बाद अपने कठिन आसन आप करो और आप सब मेरे साथ मंडूक आसन करो। चलो अपने अपने आसन। तो ये 5 आसन पहले मधुमेह के लिए, पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए। पेट अपसेट है, दिल दिमाग अपसेट है, लाइफ अपसेट है, बिजनेस तो सेट है, बाकी बहुत कुछ अपसेट है। तो ये कठिन आसन आरती जी कर रहे हैं। हमारे पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम के बालक बालिकाएं कर रहे हैं। सरल आसनों का दौर मेरे साथ सब कर रहे हैं। मंडूक आसन, चलो मंडूक आसन के बाद फिर अब वक्रासन। 5 आसन सबके लिए जो है लाइफस्टाइल डिजीज, पेट पेनक्रियाज से लेकर के शुरू कर रहे हो। योग के सारे रंग एक साथ पतंजलि योग पीठ में देखने को मिल रहे हैं। सारे रंग हैं यहाँ आज और योग के संग सब रोग, सारे दुख दर्द तकलीफें सब एक साथ मिटा रहे हैं। और ऐसे करके ये देखो मेरे बाएं तरफ कितना अच्छा कर रहे हैं आचार्य कुलम की बेटी और आचार्य कुलम के हमारे दिव्यांशु, जिसे टॉप किया है CBSE में भी और भगवत गीता से लेकर सारे मॉडर्न में जो है सब्जेक्ट्स और एनिसेंट सब्जेक्ट सबको वे निष्णात है। मेरे इधर आरती जी है और छोटे बच्चे भी हैं। देखो ये 5 आसन, मंडूक आसन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, ये पेट और पेनक्रियाज के लिए करवा दे रहे हैं। फिर बारी आएगी वेट की, फिर कमर की। जी हुसैन भाई। स्वामी जी बहुत अच्छी तैयारी आज आपने की है
शहीदी दिवस के दिन जो कार्यक्रम आज हम दिखा रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों के लिए, युवाओं के लिए प्रेरणा का दिन है आज। लेकिन जितने आपके बच्चे स्वामी जी वहाँ पर जो हैं, जितने फोकस्ड ये बच्चे हैं, उतने सब फोकस्ड होते हैं ऐसा नहीं है स्वामी जी। तो आज शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे देश के सपूतों को याद करने का दिन है। तो उन सब के सामने स्वामी जी एक लक्ष्य था, एक टारगेट था, अंग्रेजों के खिलाफ जंग और हर हाल में आज़ादी हासिल करना। लेकिन आज के नौजवान कंफ्यूज है स्वामी जी। वो अपने पढ़ाई को लेके कंफ्यूज रहते हैं, जिंदगी में क्या बनना है उसको लेके कंफ्यूज रहते हैं, हर मामले में वो उलझन के शिकार है। उनकी जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं हो पाती है। तो युवा पीढ़ी कैसे आने वाले भविष्य को प्लान करे, जरा इसके बारे में भी कुछ समझाइए। तो मोटापा के लिए तो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भुजंगासन और स्थित कोणासन मैं बता दे रहा हूँ। 2 मिनट में मोटापा का पैकेज भी पूरा हो जाएगा। जी जी। और इसके साथ साथ बच्चों से लेकर के, जवानों से लेकर के बुजुर्गों तक जो भी रोगों के शिकार है, क्योंकि मोटापा मुक्त, मधुमेह मुक्त, सब प्रकार के रोगों से, व्यसनों से, दुख दरिद्रता से मुक्त, आलस्य प्रमाद से मुक्त और पुरुषार्थ से स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय से युक्त हमें भारत बनाना है। और इसके लिए सबसे पहला संकल्प योग निष्ठा। जिसमें होगी योग निष्ठा उसमें होगी कर्तव्य निष्ठा। क्या होगी बच्चों? योग निष्ठा से हमारी मजबूत होगी राष्ट्र निष्ठा। क्या मजबूत होगी बोलो? और योग शक्ति से जगेगी राष्ट्र भक्ति। योग शक्ति से क्या जगेगी बोलो? मिलेगी अच्छी मति, अच्छी भक्ति, अच्छी कृति, अच्छी प्रकृति, और जीवन में होगी प्रगति। क्या होगी बोलो? और बिना योग के दुर्गति, बिना योग के, हाँ, लंबे लंबे श्वास, एक ऊपर। ऐसे तो एक ही संदेश सारे युवाओं को कि सबसे पहले उठते योग करें, योगी बने। जो योगी होंगे वो निरोगी, उनके भीतर सकारात्मकता, सृजनात्मकता, उत्पादकता, रचना, धर्मिता, उनके भीतर उत्साह बढ़ेगा, शौर्य, पराक्रम, वीरता बढ़ेगी, और वीरता के साथ विनय का भी संयोग होगा। ऐसे चलो, बैठ जाओ। बैठ करके, इधर तो एक कठिन कठिन आसनों का दौर चल रहा है, हमारे स्केटिंग वाले अजय से लेकर के और बाकी। तू अपनी स्केटिंग ही करता रहे ना, तू यहाँ कहाँ सम्मिलित हो गया? हाँ, अपनी स्केटिंग ही करता रहे, अच्छा लगता है। एक बार अजय के लिए भी ताली बजा दो भाई। ये भी अब इंटरनेशनल लेवल पर तैयारी कर रहा है योगा स्केटिंग की। तो चलो, ये तो हमने बताए उपाय ओबेसिटी के लिए, और साथ में युवाओं को बताया। अब बहुत सी युवाओं की तो जवानी में कमर में दर्द है, बताओ अब कहाँ वो आरती जैसे कठिन आसन करेंगे? बताओ इस उम्र में। बहुत कमाल है आरती भाई। कठिन कठिन आसन नहीं कर पाते, तो कम से कम ये तो करने पाता। उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन। इधर आचार्य कुलम के बच्चे, पतंजलि विश्वविद्यालय के बच्चे, तो आचार्य कुलम के बच्चे भी बहुत जोरदार कर रहे हैं। और इधर छोटे, ये हमारे पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे भी। आरती जी आप इधर ही आ जाओ। जो ये ना कर सके कठिन तो सरल तो कर लो ऐसे, और चलो उल्टे लेट जाओ। तो 5 से 10 आसन सब चुन लें और युवा एक लक्ष्य बना लें। और हुसैन भाई, मैं भी एक दिन अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा होकर के गवर्नमेंट स्कूल में, गुरुकुल में पढ़ता हुआ यहाँ पहुँचा, और मेरे जीवन का मैं यदि एक सूत्र बोलूँ इस सारी सफलता का, और करोड़ों लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, सत्कार दिया, और इस भारत में आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा, माने विदेशी कंपनियां ईस्ट इंडिया से लेकर के वर्तमान में जो भी विदेशी कंपनियां, उनके खिलाफ हमने जंग लड़ी और उसको जीता, और भारत को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाए, उसकी प्रेरणा दी। तो उसके मूल में मंत्र है विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, योग और कर्म योग। बस योग करते रहे, कर्म योग करते रहे, और योग कर्म योग करते करते बस अपना कर्तव्य पालन करते रहे। और ये सरल आसन अभी तो हम कमर के लिए बता रहे हैं, भुजंगासन, सलभासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से। और
अब इतनी कहाँ किसी में कैपेसिटी कि अब हम ये तो पीछे से पैर उठा के सिर पे रख देती है, अब तो बच्चों की तरह कर रही है आरती जी। तो इतना तो कर ले, थोड़ा तो उठा ले पीछे से इतना तो कर ले। कमाल है स्वामी जी, कमाल है। उधर तो ये देख के हैरानी हो रही कि दौर चल रहा है, बदन में हड्डियां हैं कि नहीं है। सही बात है हुसैन। पूरी हड्डियां हैं। और अच्छा स्वामी जी, एक चीज और इसमें जोड़ लेते हैं। आज हम जिन फजाओं में सांस ले रहे हैं, मरकटासन, ये खुली हवा, ये सब कुछ हमें हमारे शहीदों की देन है, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की और अपनी जानें न्यौछावर करने में वो ज़रा भी नहीं चूके, ज़रा भी नहीं हिचकिचाए। लेकिन हम आज देखते हैं स्वामी जी, बहुत छोटी छोटी सी बात पर सड़कों पर लोग अपना आपा खो देते हैं। ज़रा सी गाड़ी कहीं टच हो जाए तो लोग बेकाबू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है लोगों को। तो कैसे लोग संयमित रह सकते हैं, कैसे लोग संयम रख सकते हैं, इसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। तो अभी हमने कमर के लिए भी बता दिया, और अब योग से तो सबसे पहली बात ही यहाँ से होती है शुरुआत। चलो सब बैठ जाएंगे। सब बच्चों ने कठिन कठिन आसन बहुत अच्छे किए, एक बार सब बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाएगी। आ जाओ बच्चों, इधर आ जाओ, यहाँ से ऐसे बैठो। आपका क्या नाम है? कविता। कौन सी क्लास में पढ़ती है? ये 5th में पढ़ती है कविता। बहुत अच्छा योगासन किया इसने। और सब ये बड़े बच्चे हैं हमारे, इधर आ जाओ दिव्यांश जी। ये बड़े बच्चे हैं 5th से लेकर के अभी इन्होंने 12वीं कर ली है, और वो भी 99.4 मार्क्स के साथ। और तो योग से एकाग्रता बढ़ती है। चलो भस्त्रिका करेंगे सब बच्चे, ऐसे बैठ जाओ बेटे। योग से एकाग्रता बढ़ती है, संयम बढ़ता है। योग चित्त वृत्ति निरोधाः तदा द्रष्टुः स्वरूप अवस्थानम। वो वृत्तियों में बहता नहीं। जो योग करता है वह आत्ममुखी हो जाता, अंतर्मुखी स्थित प्रज्ञ हो जाता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि सस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम प्रजहात यदा कामन सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदौच्यते। स्थित प्रज्ञ हो जाता है और ध्येय केंद्रित हो जाता है। जैसे हमारे ये वीर वीरांगनाएं अपने मातृभूमि के आज़ादी के गीत गाते गाते वो आज़ादी के दीवाने परवाने मातृभूमि पर उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐ मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है हमको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। बोलो भारत माता की, भारत माता की। देखो ये योग करने से हुसैन भाई जी, भस्त्रिका कपालभाति करो, इससे योग से आरोग्य तो मिलता ही है हुसैन भाई। मैंने इस देश में योग शक्ति के साथ राष्ट्रभक्ति का जज्बा जगाया। क्यों? योग करते करते अपने वतन से अपने आप मोहब्बत हो जाती है, अपने माता पिता से प्रीति हो जाती है, अपने राष्ट्र से प्रीति हो जाती है। और मैंने एक भजन गाया था, ए तुम बजाओ भी जरा, कपालभाति करो सब। और क्या गाया मैंने? देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्रभक्ति भावना, व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्रभक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना। दांव पर सभी लगे, दांव पर सभी लगे, जन्मभूमि के लिए
धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे। कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले, तेज पुंज हम बढ़े तमस चीरते हुए, तेज पुंज हम बढ़े तमस चीरते हुए। ये धड़कन ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, जन्मभूमि के लिए, पुण्य भूमि के लिए। बोले भारत माता की शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। तो ये देखो, ये जोश, ये जज्बा योग करते करते अपने आप अंदर से आता है। तो एकाग्रता, संयम, धैर्य, शौर्य, वीरता, सारे सद्गुण मेरे भाई, जिसको दैवी संपद कहते हैं ना मेरे भाई हुसैन जी। जी जी जी। दिव्य आध्यात्मिक जो शक्ति है वो अपने आप योग से बढ़ती है। तो हमारे बच्चे रोज जैसे योग करते हैं, ऐसे मैं चाहता हूं ये छोटे ये बड़े बच्चे, ये छोटी बिटिया ये बड़ी बिटिया तो ये सब जैसे योग कर रहे हैं, ऐसे में सारे देश के बेटे बेटियों को, बालक बालिकाओं को, युवक युवतियों को, सबको योग करता हुआ देखना चाहता हूं और सबको योगी, निरोगी और राष्ट्र के लिए उपयोगी देखना चाहता हूं। इसके लिए अभियान है इंडिया टीवी का। तो एक बार इंडिया टीवी के लिए, रजत शर्मा जी के लिए, मीनाक्षी, ज्योत्सना और हुसैन आदि के लिए, सबके लिए जोरदार ताली हो जाए। अभी देखो, बिना बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और बिना राष्ट्र के हम रोज योग कर रहे हैं। ये आपके बगैर मुमकिन नहीं था रोज, और वो कर रहे हैं हम। अनुलोम विलोम करो, चलो ये करना है। और ये करते करते, अनुलोम विलोम करते करते, जो आप कह रहे थे ना, वो सारे सद्गुण, माने योग से आरोग्य तो मिलता ही है हुसैन भाई जी, सारे सद्गुण आ जाते हैं। ए छोटे बच्चों, कौन कौन से सद्गुण आते हैं? गीता के 16वें अध्याय में क्या कहा भगवान ने? अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च अहिंसा सत्यमक्रोधस् दया भूतेषु नो लुब्धम् तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्। तो ये हमारे सब बच्चे इस दैवी संपद को गाते ही नहीं, उसको जीते हैं। और स्वामी जी ने याद है, ये बहुत कमाल का है छोटे छोटे बच्चों को। हुसैन सबको कंठस्थ है। बिल्कुल, ये छोटे छोटे बाबू से लेके बड़े बाबू को सबको याद है। जे किसी को पकड़ लो, ए छोटे बाबू क्या नाम है आपका, इधर आओ। गीतांजलि। अब ये 2.5 फीट की नहीं है, इसको 250 से ज्यादा 2500 से ज्यादा श्लोक सूत्र मंत्र याद है। आप क्या सुनाओगे? हाँ? प्रथम अध्याय सुनाओ। प्रथम अध्याय अथा प्रथमोऽध्याय अर्जुन विषाग योगा धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुयुत्सवा मामकाः पाण्डवश्चैव तिमा कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकां योधं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। तो देखो, ये छोटे छोटे बच्चों को पूरी भगवान स्वामी जी मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं दीजिए बच्चे को, मेरा आशीर्वाद। क्लब्यमास्मकमा पार्थ नैतत्त्वयुपपाद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। तो एक बड़ा उपदेश है हुसैन भाई जी कि जीवन में क्षुद्रता, छोटी सोच ये कभी नहीं रखना, कभी भी निराशा, हताशा और प्रमाद नहीं आने देना। अपने जीवन में सदा ऊंचे विचार रखना और बड़ी सोच से, कड़ी मेहनत से, पक्के इरादे के साथ, मेरे साथ बोलो, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का बस, फिर कुछ भी कर लो। स्वामी जी आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम नई आशाओं का, नई ऊर्जाओं का संचार कर रहे हैं, लेकिन लगातार सवाल भी आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले स्वामी जी मेरी तरफ से आप इस बच्चे को दुआएं दे दें
बहुत खूब इस बच्चे ने पढ़ा और बहुत कामयाब रहे, बहुत खुश रहे। सवाल स्वामी जी शामिल कर लेते हैं। राधा का सवाल है, उनका एस्ट्रोजन लेवल कम हो गया है, जिसकी वजह से पूरे शरीर में सुस्ती रहती है, निराशा बनी रहती है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। इसके लिए एक तो इम्यूनोग्रिट हम बताते हैं, इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट चूर्ण या अश्वगंधा शतावर सफ़ेद मूसली ले लें। बस कोई भी अश्वगंधा शतावर सफ़ेद मूसली कोंच के बीज अथवा यौवन चूर्ण अथवा अष्टवर्ग चूर्ण अथवा यौवन ग्रिट भटी यौवनामृत चूर्ण कोई भी एक ले लें और एक एक गोली मेधा भटी के ले लें। बादाम रोगन नाक में डाल लें, बादाम रोगन एक एक चम्मच पी भी लें। और सुबह आज आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस हम बताने वाले हैं, जो सब पिएंगे तो 100 साल तक जवान रहेंगे। हमारे बाल भी, हमारी आंखें भी, हमारी त्वचा भी, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा लीवर, किडनी 100 साल तक कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। और ये जो भ्रामरी और उद्गीत जो बच्चे अभी कर रहे हैं, ये भ्रामरी, अब दोनों हाथ नीचे ले आएंगे, सब उद्गीत करेंगे, इससे एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। अगला प्रश्न आप ले लो, तब तक यहाँ ओंकार का उद्घोष हो रहा है। हुसैन भाई जी जी। तो ऐसे ये प्राणायाम तो सबको करना। अब शांत होकर के ओंकार ध्यान करेंगे, आंखें बंद करके। आप प्रश्न ले लो, अब हम समाधान भी दे देंगे। वैसे ध्यान में सब समस्याओं का समाधान भी है। जब हम शांत हो जाते हैं तो 37 ट्रिलियन सेस 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, अष्टचक्र, नवद्वार और पंचकोश, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानिदनक, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय, हमारा शरीर, मन, प्राण, आत्मा, योगा फॉर बॉडी, योगा फॉर माइंड, योगा फॉर सोल, सब कुछ ऑल हमारा जो एग्जिस्टेंस है इसका समावेश होता है योग में। और हम योग से मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष बन जाते हैं। और स्वामी जी, माने जीव से ब्रह्म की यात्रा, ये योग है पूरा, इसमें सारे समाधान है। हुसैन भाई जी, आज बस दिल कर रहा है कि आपको सुनते रहें। आज भगत सिंह को याद करके आज आप भी किसी और दुनिया में हैं, कुछ इस तरह का महसूस हो रहा है। लेकिन स्वामी जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाना ही होगा, तो अब हमें आप वो 5 चीज़ें बताएं जो रोज़ाना खाने में शामिल करनी चाहिए हमें, और वो 5 चीज़ें जो बिल्कुल छोड़ दें ताकि यंग इंडिया हमेशा फिट इंडिया बना रहे। 5 चीज़ें क्या शामिल करनी है खाने में और 5 चीज़ें क्या छोड़ देनी है? तो छोड़ने वाली पहले बताते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि यद भद्रम तन्न आसुव। तो 5 चीजें छोड़ने वाली पहले बता देते हैं, बाकी आप सब कपालभाति करते रहो। तो छोड़ना है, सबसे पहले प्रमाद छोड़ना है। किसको छोड़ना है बच्चों? तो खाने पीने की चीजों में तो बुरी चीजें छोड़नी ही है। जंक फूड छोड़ना है, फास्ट फूड छोड़ना है, और जो बीड़ी सिगरेट शराब पीते हो तो वो भी छोड़ना है। और सबसे पहले प्रमाद को छोड़ना है। किसको छोड़ना है बोलो? प्रमाद को छोड़ना है, जंक फूड को छोड़ना है। और जिनको बहुत एसिडिटी रहती है वो यदि चाय भी छोड़ दे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग, अरे राम राम, बहुत चाय पीते, इतनी चाय पीते हैं, चाय पीते पीते अपना कलेजा जला लेते हैं। तो चाय, अब देखो मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, न चाय, न कॉफी, न कोल्ड ड्रिंक, कोई फास्ट फूड नहीं, कोई जंक फूड नहीं, और कोई व्यसन नहीं, बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू से लेकर के कोई व्यसन नहीं। और योग से ये निर्व्यसनीता आती है। और प्रमाद नहीं, तो प्रमाद सब खुरापात की जड़ है और पुरुषार्थ जीवन की सबसे बड़ी सौगात है। अब खाना पीना क्या है? रोज सुबह ये आंवला, ये एलोवेरा, ये गिलोय, इसका जूस बना ले। ये जूस किसी को ना मिले तो फिर वो पतंजलि का ले ले। ये गिलोय है, ये आंवला है, ये एलोवेरा है। चलो भाई, अब ये जूस इधर बनाते हैं। फिर ये डायबिटीज वालों को खीरा, करेला, टमाटर का जूस, और फिर सबको लौकी का जूस। और ये सब आज सारे व्यंजन बना के दिखा रहे हैं। और तब तक आप कल का प्रोग्राम भी बता दीजिए। बिल्कुल स्वामी जी, कल का कार्यक्रम बता देते हैं हम। और आज हम शहीद भगत सिंह को याद कर रहे हैं। भगत सिंह ने 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। करीब 2 साल बाद 1931 में 23 मार्च को उनको फांसी दी गई। इस दौरान वो 2 सालों तक जेल में रहे और अपने क्रांतिकारी लेखों से उन्होंने एक लॉ सी जला कर रखी।
और उन्होंने उसमें बहुत कुछ ऐसा लिखा जो हम सबके लिए प्रेरणा का भी स्रोत है। अब हम आपको कल का कार्यक्रम के बारे में बता देते हैं। अगर पैरों में दर्द है और जॉइंट्स में सूजन से आप परेशान हैं, योग में है बढ़े हुए यूरिक एसिड का पूरा समाधान। हार्ट रहेगा हेल्दी और किडनी होगी मजबूत। योग से आउट ऑफ कंट्रोल यूरिक एसिड की टेंशन होगी दूर। तो कल सुबह 7:57 पर यह खास कार्यक्रम होगा। तो आज क्या संकल्प दिलाना चाहेंगे आप स्वामी जी? करेला, टमाटर का हेल्दी जूस, लौकी का जूस, और ये ना मिले तो ये गिलोय, ये आंवला थोड़ा सा और थोड़ा सा एलोवेरा मिलाया और ये पी लें। सब एक ही संकल्प लें, हम योग से आत्मनिर्भर तो बनेंगे ही, और योग करते हुए सभी जितने अच्छे कर्म हो रहे हैं देश में उनमें सहयोग भी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ स्वदेशी का उपयोग करेंगे। तो मेरे साथ सब हाथ उठा करके और एक साथ बोलेंगे, सब हाथ उठाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे देश को, स्वदेशी अपनाएंगे। तो योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के उपयोग से हमें एक आत्मनिर्भर भारत बनाना, यही आज का संकल्प है। और शहीदों के सपनों का भारत बनाते हुए हम इस भारत को परम वैभवशाली बनाएंगे। इसी से चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह की कोटि कोटि ऋषियों की आत्मा प्रसन्न होगी और भारत माँ भी प्रसन्न होगी, जिसका हमने प्रतीकात्मक एक बेटी को हमने भारत माँ बना करके यहाँ पर एक भारत माँ को वैभवशाली बनाने का संकल्प लिया हुआ है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, और बोले भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। और आज हम शहीदी दिवस, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। तो आज हम भगत सिंह को याद कर रहे हैं। भगत सिंह एक शेर अक्सर गुनगुनाते थे, जब से सुना है मरने का नाम जिंदगी है, सिर से कफन लपेटे कातिल को ढूंढते हैं। अब एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे ग्वालियर में दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की जान चली गई। पूरी खबर और पूरी डिटेल ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।